दोस्तों, वृंदावन में हमारी श्यामा श्री राधा जी साक्षात निवास करती हैं। अब जहाँ पर श्री जी निवास करती हों, वहाँ पर कृष्ण उनसे मिलने न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वृंदावन में निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए प्रतिदिन रात्रि में आते हैं एवं विश्राम करते हैं। निधिवन के अंदर एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। इसी रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आते हैं, इसलिए सूर्यास्त के पश्चात निधिवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त के पश्चात ही निधिवन के अंदर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिसने भी भगवान श्री कृष्ण के रास को देखने की कोशिश की, या तो वह पागल हो जाता है या कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण रात को निधिवन के अंदर विश्राम करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक पलंग लगाया जाता है, दातुन रखी जाती है एवं राधा रानी जी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है। अगले दिन सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वह बिस्तर और सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। निधिवन के अंदर ठाकुर जी को माखन एवं मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन एवं मिश्री बहुत प्रिय हैं। सुबह जो माखन मिश्री बचता है उसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। निधिवन लगभग 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है। निधिवन के अंदर के वृक्षों की खासियत यह है कि निधिवन के अंदर एक भी वृक्ष का तना सीधा नहीं मिलेगा। इन वृक्षों की डालियां आपस में गुथी हुई और नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हर वृक्ष राधा कृष्ण हों और कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे हों। निधिवन में ही बांके बिहारी जी की स्वयं भी मूर्ति प्रकट हुई थी, इसलिए निधिवन को बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। संत स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को इतना अधिक प्रसन्न कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ स्वयं प्रकट होना पड़ा और फिर कृष्ण जी एवं राधा जी को एक साथ स्वामी हरिदास जी के साथ रहने के लिए बांके बिहारी जी नाम की मूर्ति बनाई गई। कई वर्षों तक बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना निधिवन में ही की गई थी। बाद में फिर उस प्रतिमा को अलग से एक मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया गया और उसे आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हम जिस बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वह प्रतिमा मुख्य रूप से निधिवन में ही प्रकट हुई थी। इस निधिवन की एक विशेषता और है कि निधिवन के पेड़ों के तने सूखे हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी वह हमेशा हरी भरी पत्तियों से भरा रहता है। निधिवन में उगने वाले पेड़ भी बहुत विचित्र हैं। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऐसा बताया जाता है कि रात्रि के समय सभी पेड़ गोपियाँ बनकर के राधा और श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और सुबह होते ही पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं। जिन घरों में खिड़कियाँ होती हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि उनकी नज़र निधिवन पर ना पड़े, नहीं तो वे लोग अंधे हो सकते हैं। जिस किसी भक्त ने या किसी साधु सन्यासी ने यहाँ पर रात में रुकने की कोशिश की, या तो वह पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है या फिर 1-2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई साधु संतों की समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग भगवान श्री कृष्ण की असीमित ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए या तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए शाम होते ही सभी पशु पक्षी निधिवन को छोड़ देते हैं। इस बात का साक्षात प्रमाण यह मिलता है कि वृंदावन के अंदर सबसे ज़्यादा बंदर निधिवन के अंदर ही हैं, लेकिन वो भी शाम होते ही निधिवन को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसी है वृंदावन के निधिवन की महिमा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। नमस्कार।